हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राना अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 9 फिजिक्स का जो एनसीईआरटी चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन उसको स्टार्ट किया हुआ है। एंड इसके रिलेटेड स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, हमने सारा कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो स्पीड या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन ये आपस में कैसे रिलेटेड है और उसके मतलब बेसिस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा ये जो प्यारा सा चैनल है ये ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, आज हमने डिस्कस करना है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन की हुई है, बट एक थोड़ा सा आपको बस जल्दी से बताने के लिए ये सब क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए एट टाइम टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इनिशियली जो बॉडी है वो हमारी रेस्ट पोजीशन पे है। एंड आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद अगर इसकी स्पीड देखता हूं तो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ये मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ के अंदर, इसी वजह से, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी वजह से स्पीड और वेलोसिटी आप कुछ भी कह सकते हो। आफ्टर सम टाइम टी, नॉट सम टाइम टी, एग्जैक्टली 10 सेकेंड के बाद, मतलब 20 सेकेंड में जब इसकी मैं वेलोसिटी चेक करूं तो वो 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो देखिए, इस 10 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आया? सिर्फ 10 का। अगले 10 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 10 का ही आया। तो देखिए, वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ बढ़ तो रही है, बट उसका एक फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स चेंज ही आ रहा है। तो इस तरह की एक्सेलरेटेड मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। अब ना दो तीन बातें पहले समझ लीजिए, उसके बाद जाके ही मैं आपको इस इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे आपने इन फॉर्मूलाज का उसमें इस्तेमाल करना है। देखिए, जिस टाइम हम अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हैं उस टाइम के टाइम को इनिशियल टाइम कहा जाता है, और उस टाइम जो उस बॉडी की वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। पहली बात ध्यान रखें, जब हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आफ्टर सम टाइम t जो भी उस बॉडी की वेलोसिटी होगी उसको फाइनल वेलोसिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी भी है, और उसको हम v से एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। उसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो थ्रू आउट द होल जर्नी जो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एस से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो और इसका जो यूनिट है वो हमारा मीटर होगा। टाइम जो है ऑब्वियस है बेटा, हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारा सेकेंड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तो मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन को पहली बात तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बॉडी एक्सेलरेट करती है मतलब वेलोसिटी में अगर इंक्रीज आता है तो उस टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करेंगे, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ये बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है या रिटार्डेशन अगर हो रही है, मतलब वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस टाइम हम एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव पुट करते हैं, और इसका यूनिट अगेन वही सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आपका रहेगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिए, इनिशियल वेलोसिटी मतलब ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट की थी तब क्या वेलोसिटी है, और आफ्टर सम टाइम जो वेलोसिटी होगी उसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। u और v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट s से, टाइम t से, एक्सेलरेशन पॉजिटिव अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव पुट करेंगे अगर उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिट कन्वर्जन भी आपको याद होनी चाहिए, और वो ये कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर पुट करूंगा, और 1 आवर को 3600 सेकंड्स पुट किया जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है जी, कि
अगर हम बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी मतलब वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको मिल जाएगी। तो ये 2-3 बातें जो है वो आपने इसमें समझनी है। आई होप ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं, है ना। अच्छा, अब इसके अलावा 2-3 स्टेटमेंट है, 2-3 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। तो उसको तो आप पहले अपने नोटबुक में नोट बना लीजिए इसको करने से पहले, या नोट करने से पहले काम करता हूं, पहले तो मैं आपको इक्वेशन की तरफ ले ही चलता हूं, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो मैंने आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं, यू, वी, ए, टी, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। देखिए, हम यहां पर 3 इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। पहले जो इक्वेशन है उसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब ये कि एक ऐसा हमारे पास रिलेशन है जिसका इस्तेमाल वेलोसिटी और टाइम को आपस में रिलेट करने के लिए किया जाता है। मतलब न्यूमेरिकल में अगर टाइम और वेलोसिटी दी हो तो हम ये वाले मतलब जो इक्वेशन है इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है। देखो, डेरिवेशन एज सच आपके पार्ट नहीं है तो मैं नहीं ड्राइव करवा रहा हूं। हाँ, ग्राफिकल मेथड से है वो मैं आपको वहां जाके बता दूंगा, बट अभी के लिए तो सिंपल है, दैट इज s इक्वल टू यू प्लस ए टी, नॉट s इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जहां पे v का मतलब आपको मैंने बताया है कि ये मेरी फाइनल वेलोसिटी को बताता है, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी को बताता है, a मेरे एक्सेलरेशन को बताएगा और t जो है वो मेरे टाइम को बताता है। आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर वेलोसिटी और टाइम को आपस में रिलेट किया हुआ है। तो ये मेरा सबसे पहला यहाँ पे रिलेशन है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको वीटी रिलेशन भी कहते हैं। हम याद करने का तरीका है, बाकी आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो। फिर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। टाइम रिलेशन, ये रिलेशन का इस्तेमाल हम करते हैं जब मुझे ये पता करना हो कि कितने टाइम पे बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये है वो आपका फॉर्मूला जो हमें याद इसमें रखना है। इसमें जो s आप देख रहे हो ये तो आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, याद रखें कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी है, t ऑफ कोर्स आपका टाइम है, a आपका एक्सेलरेशन हो गया और ये फिर से t क्या है, आपका टाइम है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करेंगे अगर मुझे ये जानना हो कि कितने टाइम पे बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। और तीसरा और आखिरी जो इक्वेशन हमने करनी है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिलेशन। अब इस रिलेशन के अंदर हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को आपस में रिलेट करते हैं। मतलब ये कि अगर मुझे ये पता हो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है और उससे डिस्प्लेसमेंट पता करनी हो, अगर टाइम ना दिया हो तो इस रिलेशन के अंदर एक्चुअली टाइम नहीं होता। इस वजह से हम इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये जो फॉर्मूला आप यहां देख रहे हो, इस फॉर्मूले के अंदर फिर से v क्या है, मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, u क्या है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, a मेरा एक्सेलरेशन यहां पर हो गया और s जो है वो मेरे डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें टाइम नहीं है, तो न्यूमेरिकल में अगर टाइम ना हो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर मुझे रिलेशन पता करना हो तो तब जाके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो 3 हमारे प्यारी प्यारी इक्वेशंस हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूं कौन कौन सी इक्वेशन थी। सबसे पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो है वो मेरे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी जो है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हमारे पास होता है। इसके अलावा काइंडली 2-3 लाइनें जो है उसको एज ए नोट बना के आप लिख लीजिए, आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। पहला पॉइंट है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
तो अगर आपके न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है कि यार बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट मतलब क्या कि जैसे बॉडी चल रही थी, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से बॉडी रुक गई, तो रुकने का मतलब है उसकी अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो आप अपनी 0 ले लोगे। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन है अगर उस चीज का, तो उस केस में क्या होता है कि एक बॉडी ना कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है। ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर क्योंकि u और v दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिनका आपने इस्तेमाल करना है, जिनका इस्तेमाल करके हो सकता है हम कई जो न्यूमेरिकल्स है वो अपने सॉल्व करें। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बाकी जब तक हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इनका जो यूज़ है वो हमें समझ में नहीं आता। तो चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ आपके न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है जो हमने करना है वो है ये। अब यहाँ पे वो बोलता है कि थोड़ा ध्यान से देखते क्या क्या दिया हुआ है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो देखिए पहले उसने बोला है, अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी यहाँ पे 0 है। स्कूटर वेलोसिटी एक्वायर करता है 36 किलोमीटर पर आवर का, तो v मतलब आपका 36 किलोमीटर पर आवर है। और मैंने आपको बताया ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, तो क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर आपका 5/18 मीटर पर सेकंड आपका होता है, इसी वजह से 18 2 36 होते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड मुझे मिल जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आ चुकी है, u मेरा इनिशियली 0 है और टाइम मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम मेरे को यहाँ पे दिया है और टाइम की वैल्यू यहाँ पे 10 सेकंड्स मुझे दी हुई है। अब आपको मैंने 3 इक्वेशंस बताई थी, आप उन 3 इक्वेशन को अगर आपने लिखा होगा तो चेक करके देखिए कौन सा अप्लाई होगा। साफ देख पाओगे कि आप v u a और t वाले कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो देखिए बेटा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमारा फॉर्मूला है। v है हमारा 10, u हमारा 0 है, एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करनी है और टाइम जो है वो 10 सेकंड का दिया है। तो 10 इज इक्वल टू 10a और a मेरे पास आ जाएगा 10/10 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस इस तरीके से आपने अपना पहला प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट यस जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। अब यहाँ पे अब प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर क्या था, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब उसको रेस्ट पे लेके आए हैं, तो मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे नहीं था। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्लीज ध्यान से समझे। कहता है ब्रॉट टू रेस्ट, है ना। सो इसने कहा दैट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो ब्रॉट टू रेस्ट होने की वजह से इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0, क्योंकि वो रेस्ट पे आया ना। फाइनल वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, v से रिप्रेजेंट करते थे। विद इन 20 सेकेंड्स, तो टाइम जो है ना t, वो 20 सेकेंड्स मेरे को यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं है। अच्छा फिर कहता है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने को वो बोल रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपने पता करनी है, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकंड। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब a हम यहाँ पर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको देखो तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से कि v u a t सब वही चीजें दोबारा हमें दी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फिर से v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला या रिलेशन। तो v तो है हमारा 0, ठीक है। u मुझे फाइंड करना है, एक्सेलरेशन जो है वो -2 है और साथ में जो टाइम है वो 20 सेकंड्स का है।
तो 0 इज इक्वल टू u -2 इंटू 20 बिकम -40, तो u आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना जो सेकेंड न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना था। आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने ये सॉल्व करना था। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहता है अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए horizontal surface with the initial velocity of 0.5 meter per second, and due to the friction its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. So how much time will it take for the body to stop? तो देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि आपको एक तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकंड का, एक्सेलरेशन जो है वो -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, कम्स टू रेस्ट ना, तो फाइनल तो है वो आपका 0 है यहाँ पे। हाउ मच टाइम बोला हुआ है, तो इसका मतलब है जो टी है ये आपने फाइंड करना है। खुद देखिए VUAVT, अब इसमें फिर से फॉर्मूला वही लगेगा V इज इक्वल टू U प्लस AT का। देखिए तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है बिकॉज इट स्टॉप्स, कम्स टू रेस्ट, तो 0, U आपका हो गया 0.5 प्लस एक्सेलरेशन आएगा -0.05 और साथ में आ जाएगा टाइम जो मुझे फाइंड करना है। तो 0 विल बी इक्वल टू 0.5 माइनस 0.05t, तो मतलब ये माइनस वाले इधर प्लस आएगा, तो मतलब 0.05t इज इक्वल टू 0.5। तो t फाइनली मेरे पास आ गया 0.5 डिवाइड बाय 0.05। अच्छा, ये इसको कहते हैं 5/10। ठीक है, और साथ में आपने जो नीचे वाला था 5, ये बनेगा 5/100। ठीक है, ये 5/100, ये 100 आएगा ऊपर, तो मतलब ये बन गया 5/10 इंटू 100/5। 5 से 5 कट गया, 1 0 ये कटा, आंसर आपके पास आ गया 10। 10 क्या, सेकंड। तो बस इस तरीके से आप ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इस फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल करना है। चलिए अब आपको नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलते हैं जिसमें हम नेक्स्ट फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करें। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि अ कार रेसिंग हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब हमने इसका सोल्यूशन करना है। तो इस केस में एक्सेलरेशन में जो दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, व्हाट डिस्टेंस मतलब s इसने फाइंड करना है, विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स। तो टाइम है यहाँ पे 10 सेकेंड्स का। कहता है 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट। अब क्योंकि उसने फ्रॉम द स्टार्ट बोल दिया है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एक फॉर्मूला याद करने की कोशिश करें जहां पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन था। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S हमें फाइंड करना है, U 0 है, टाइम 10 है, प्लस हाफ इंटू A मेरा 4 है, टाइम 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो S इक्वल टू 0 प्लस यहाँ इससे कट के ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 100 बिकम 200। सो फाइनली डिस्प्लेसमेंट हमारा 200 मीटर हमें मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल था वो सॉल्व करना था। देखो कितना आसान होता है फॉर्मूले को अप्लाई करना और उसको सॉल्व करना, राइट। अब आपको मैंने पहले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करवा दिया, न्यूमेरिकल करा दिया, दूसरे पे करवा दिया, अब तीसरे की भी बात कर लेते हैं। चलिए ये वाला जो न्यूमेरिकल है इस न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कहता है द स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स and which produced a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. So how much distance will it cover by the student before it stops? तो देखिए सबसे पहले आप इसको समझे क्या क्या दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कहता है स्कूटर चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, तो लीजिए इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ब्रेक लगाने से रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0। एक्सेलरेशन कहता है नेगेटिव है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है।
मैंने बस सिर्फ आपसे यही बात यहां पे करनी थी कि क्या आपको यहां पे कहीं टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को आपस में रिलेट कर सकता हूं, और वो फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला। अब यहां से जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस u 10 है तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 विद नेगेटिव, तो नेगेटिव मैं बाहर यहां ले लेता हूं, साथ में डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करनी है। तो देखिए 0 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 टू 10 हो गया ना, तो -1 इंटू एस आ गया, तो -100 इज इक्वल टू माइनस एस मेरे पास 100 मीटर मुझे मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये जो न्यूमेरिकल नंबर 5 था इसको करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने इन फॉर्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एक दो और न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आपको आई थिंक अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कैसे करना था। अब इस न्यूमेरिकल में देखते हैं, देखिए क्या बोलता है। कहता है अ कार ट्रेवल्स एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स। तो कहता कि व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। देखिए पहली बात तो क्या प्रॉब्लम भी यही है कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में मीटर पर सेकंड नहीं दिया हुआ, तो इनिशियली 20 से जा रहा था, फाइनल इसका 60 है, तो इनिशियल u इज इक्वल टू, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आर है, तो देखिए 20 इंटू 5/18 हम करेंगे ताकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका जो सॉल्व करके आंसर बनता है वो 5.55 मीटर पर सेकंड हमारे पास बन के हमें मिलता है। उसी तरह अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी बताया है, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आर है, तो यह आ जाएगा 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 16.66 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन वो आप देखो, टाइम इसने दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड्स का, और एक्सेलरेशन मुझसे मांग रहा है। साफ दिखता है VU/AT वाला फॉर्मूला लगेगा, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला फॉर्मूला आपका लगा, V है 16.66 इज इक्वल टू U आपका 5.55 प्लस A इंटू टी जो है वो 6 है मेरे पास यहाँ पे, तो जब ये इधर जाएगा सो दैट वुड बी 11.1111 मतलब 1.11 इज इक्वल टू A इंटू 6, तो A बेटा आपका आ जाएगा 1.11 डिवाइड बाई 6, तो 6 कम से तो मतलब 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। मैंने आपको स्पेशली ये बताना था यहाँ पर कि अगर किलोमीटर पर आवर दिया हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके फिर आपने उसका इस्तेमाल करना होता है अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया। चलिए आज के फाइनल न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और आई होप इसके बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये एमसीक्यू बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, लेट अस सी। कहता है कि अ बस इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। सेम वही जो हमने पहले किया था, बट अब ऑप्शन बेस आ गया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमें आंसर दिया हुआ है। मैंने पिछले वाला किस में आंसर दिया हुआ है, हाँ ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था। तो बस यहाँ पे भी यही करेंगे। देखो u जो है वो हमें 20 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि हम पहले उसको 20 इंटू 5/18 करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 100/18 फिर से वही बन गया 5.5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 5.5 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ मिल जाएगा। v की बात करते हैं तो v हमारा इस बार 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो 50 इंटू 5/18 हमने किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 13.8 मीटर पर सेकेंड हमें मिल जाता है। तो ये दो सॉल्व करने के बाद हमारे को वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई हैं। एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, टाइम मेरे को यहाँ पे 10 सेकंड का दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। v है 13.8, u है मेरा 5.5
एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम मेरे पास 10 है, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 8.3 इज इक्वल टू 10a और a इज इक्वल टू 8.3 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे मिलेगा और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी किया। हमने ये जाना कि कैसे इन इक्वेशन ऑफ मोशंस का इस्तेमाल करना है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।